Hello students, today we are going to begin our topic reported speech and we will do the rules of reported speech. Let us begin the topic. There are two ways of narrating or saying anything. First, by using actual words of the speaker, and secondly, by reporting what has been said. When we use the exact words of the speaker without any change anywhere, it is called direct form. Direct speech होता है when we use the same words of the speaker without changes. It is called direct form. And when the words of the speaker are reported without using the actual words, it is called indirect form of narration. और अगर स्पीकर के वर्ड्स को सेम वर्ड्स को नहीं बोलें, एक्चुअल वर्ड्स को ना बोलें, उनको हम रिपोर्ट करें, उनको अपने शब्दों में बताएं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. सो वी हैड डन दिस टॉपिक इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, सो वी आर गोइंग टू डू द मेन इंपॉर्टेंट रूल्स ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि डायरेक्ट स्पीच कैसी होती है और इनडायरेक्ट कैसी होती है. दिस इज डायरेक्ट. ही सेड आई शैल गो होम. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. And indirect, he said that he would go home. This is indirect speech. तो इसमें कुछ वर्ड्स को चेंज किया जाता है. यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया है. ओके यहाँ पर आई की जगह पे ही ने अगर कहा है तो ही यूज़ हुआ है. शैल को यहाँ वुड में यूज़ किया है. तो दीज आर द चेंजेस टू मेक अ डायरेक्ट स्पीच एन इनडायरेक्ट वन. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ चेंजेस करने होते हैं. लेट अस सी द चेंजेस. कम टू द रूल्स. रूल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं फुल स्टॉप एंडिंग सेंटेंसेस. दीज आर कॉल्ड फुल स्टॉप एंडिंग सेंटेंसेस, जिनके लास्ट में फुल स्टॉप यूज किया होता है. ओके फुल स्टॉप एंडिंग सेंटेंसेस उनको स्टेटमेंट्स कहते हैं. रूल नंबर 1, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब. द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, आस्क्ड, एडेड, ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड, प्रॉमिस्ड एटसेट्रा. लेकिन ये सेड कब चेंज होगा इनमें? अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन होता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिस इज योर सब्जेक्ट ही. ही सेड, उसने कहा. किसको कहा? टू राम. जब राम यहाँ पे वर्ड गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, सेड के साथ टू है, किसको कहा? सेड टू. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. किस, खाली सेड नहीं, सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड, एडेड, ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड और प्रॉमिस्ड में. और किन सेंटेंसेस में? फुल स्टॉप एंडिंग सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट्स में. ओके He said to Ram, Mohan will go. Direct speech. He told Ram that Mohan would go. Indirect speech. तो इसमें आपको रूल बताते हैं कि कैसे चेंज करना है. Remember that the reporting verb said, जहाँ पे मैंने आपको बताया said to, said के साथ to भी आप ऐड कीजिए. said to is changed into told only when it is followed by an object. If there is no object, सेड विल नॉट चेंज. अगर सिर्फ सेड है तो सेड को नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर सेड टू है तो उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, या बाकी जो ऊपर से वर्ड्स गिवन हैं टोल्ड में चेंज कर सकते हैं. ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड, प्रॉमिस्ड एटसेट्रा, एडेड. फाइन. नाउ चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, टेंस है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं? Yes, these are the changes. If the reporting verb is in the present form, if the reported verb, if the reporting verb is in the present or future tense, अगर आपकी reporting verb प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है,
द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये स्टार्टिंग वाला पार्ट, ही सेड टू मी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ये जो है पार्ट ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी यहाँ पे सेड पास्ट टेंस है, अगर यहाँ पे टेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर हो, टेंस आपका अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच वाली, इस पार्ट वाली जो वर्ब है इज एम आर यहाँ पे है, तो उसको चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेज दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, द टीचर says, these are present tense or future tense. The teacher says he is an intelligent boy. says है यहाँ पे, तो the teacher says that he is, यहाँ पर is था, present tense था, तो यहाँ भी present ही रहेगा। अगर यहाँ पर past होता तो यहाँ भी past रहता। तो यहाँ present अगर है तो यहाँ change, ये tense change नहीं होगा, that he is an intelligent boy। इसी तरह से next example है, टीना विल से, ये फ्यूचर टेंस में आ गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, द सर्वेंट वॉज रॉन्ग। टीना विल से दैट द सर्वेंट वॉज रॉन्ग, अगर यहाँ पर इज होता तो इज ही रहता, वॉज है तो वॉज ही रहेगा। तो ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है इसका टेंस चेंज नहीं होगा अगर इधर आपका प्रेजेंट सेज या विल से फ्यूचर अगर गिवन है। सी द नेक्स्ट पेज। This one, if the reporting verb is in the past tense, और अगर आपकी reporting verb पहला part past tense में है, then you will make the changes, इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। ओके, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, इसका मीनिंग है अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ अगर एस या ई एस है, ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस अगर है तो वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसमें आपका अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। इसका मीनिंग है यहाँ पर डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डू डज फर्स्ट फॉर्म है तो डिड फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सेकंड, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, मीन्स इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वाज वर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी में चेंज होंगे। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसका मीनिंग है हैज हैव थर्ड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस, जो है कंटिन्यूअस रहेगा। आईएनजी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म में ही रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट की थी तो पास्ट में हो जाएगी, पास्ट की है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इसमें क्या यूज होता है, हैज या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर है तो उसको किस में चेंज करना है, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर गिवन है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। सिंपल पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म वाले सेंटेंसेस हैड थर्ड फॉर्म में, या आपके अगर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले हैं पास्ट सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट डिड फर्स्ट फॉर्म तो वो भी हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज हो जाएगा। अगर वाज वर आईएनजी है तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज हो जाएगा।
ये आपके कंटिन्यूअस वाला हम कर चुके हैं। इजेमार अगर है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इजेमार पैसिव वॉइस में भी होते हैं। ओके, इट इज डन तो इट वॉज डन। इजेमार को वॉज वर्ब में चेंज करना है, हैज हैव को हैड में चेंज करना है, वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं आपके मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, कैन, मे, या आपके कंडीशनल्स होते हैं, तो वो वुड, शुड, कुड, माइट और कंडीशनल परफेक्ट में चेंज हो जाती है। ओके, यहां पर देखिए मस्ट को कैसे चेंज करना है। मस्ट दो तरीके से चेंज होता है, एक तो मस्ट को मस्ट ही रखते हैं, और दूसरा मस्ट जो है वो आपका हैव टू में या हैड टू में या फिर वुड हैव टू, इनमें चेंज होता है। कब चेंज होता है और कैसे चेंज होता है? व्हेन इंडिकेटिंग अ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट किया जाए, मनाही हो, परमानेंट रूल, कोई परमानेंट रूल बताया गया हो, कमांड, ऑर्डर दिया गया हो, एडवाइस, इंटेंशन, आपका इरादा बताया हो, तो मस्ट विल नॉट चेंज, तो मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। और मस्ट को चेंज कहाँ करेंगे? व्हेन इंडिकेटिंग नेसेसिटी और कंपल्शन, जब ज़रूरत बताई जाए या कंपल्शन करना पड़ेगा, करना होगा। ओके, तो उसमें मस्ट को हम पास्ट में हैड टू में चेंज करते हैं, या फिर प्रेजेंट और इमीडिएट नेसेसिटी के लिए चेंज करते हैं हैड टू में, करना पड़ेगा। ओके, हैव टू कह सकते हैं, यू हैव टू डू इट प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड टू, और फ्यूचर नेसेसिटी के लिए वुड हैव टू। यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू नहीं दिया है आपका, हैज़ टू या हैव टू अगर प्रेजेंट में है मस्ट। ओके, तो हैज़ टू, हैव टू या पास्ट में हैड टू में चेंज होता है, और फ्यूचर में वुड हैव टू में चेंज होगा। मस्ट को मस्ट रख सकते हैं, या फिर अगर पड़ेगा वाली सेंस है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ता है, तुम्हें फ्यूचर में ये करना पड़ेगा, तो ये आप इस तरह से चेंज करो। एक्सेप्शनल रूल कहाँ पे है? इस रूल नंबर 3 में एक्सेप्शन कहाँ पे है? ओके, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट अगर बताया जाए, और सम कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी की कुछ क्वालिटीज बताई जाएं, तो टेंस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज्ड, तब टेंस ऑफ वर्ब चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जाम्पल देखिए, आवर टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मॉर्टल है, एक दिन डेथ होनी है, मरणशील है। तो आवर टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, इज ही रहेगा, चाहे यहाँ पे पास्ट टेंस था, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिट्स कैसे बता सकते हैं? ही सेड टू मी आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ये एक हैबिट है, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ही टोल्ड मी दैट ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, जब इससे बात की थी तब भी वो वॉक करता था और अब भी करता होगा, तो ये हैबिचुअल ट्रूथ अगर है, हैबिट बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं होगा। द थर्ड पॉइंट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे चेंज नहीं होगा? He said gold is the most precious, most useful metal. He said gold is the most useful metal. उसने कहा कि गोल्ड सबसे यूजफुल मेटल है। तो ये एक रियलिटी है, फैक्ट है कि गोल्ड मोस्ट यूजफुल मेटल है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। He said that gold is one of the most useful metals. Fine. नाउ सी द पर्सनल प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? यस, रिपोर्टेड स्पीच। और जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिए हुए हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ओके, आई, माई, मी, वी, अवर, अस अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर गिवन है, तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? स्पीकर के अकॉर्डिंग। और अगर आपके सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस दिए हुए हैं, यू, यूअर दिया हुआ है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? लिसनर के अकॉर्डिंग।
और बाकी अगर आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम, हिज, हिम, हर, दे, ये सब आते हैं। अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं आपके, तो आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं तो नो चेंज, उनको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ओके, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई, माई, मी, वी, अवर, अस है तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू, यूअर है तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जिसको ये बात कही जा रही है। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस उसके अंदर यूज़ किए गए हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, कुछ भी इनमें से है तो नो चेंज। फाइन, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे। द words in the reported speech expressing nearness are changed into words expressing distance. दिस को दैट में चेंज करते हैं, वो नियरनेस वालों को डिस्टेंस में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ, देन, नाउ को देन में चेंज करेंगे, हियर को देयर में, टुडे दैट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, लास्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। ओके, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, एगो बिफोर में चेंज होता है, टू नाइट दैट नाइट में, 10 सो में चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या इसको द फॉलोइंग डे या द फॉलोइंग वीक। फाइन, नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट पेज। रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। यहाँ तक अभी हमारे पिछले सेंटेंसेस थे स्टेटमेंट्स, फुल स्टॉप, एंडिंग सेंटेंसेस। अब हम आ गए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क एंडिंग सेंटेंसेस, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो क्वेश्चन मार्क एंडिंग सेंटेंसेस में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है, सिर्फ सेड नहीं, सेड टू, अगर सेड टू होती है, ऑब्जेक्ट उसके साथ गिवन है, किसको कहा, अगर स्पीकर के साथ लिसनर भी गिवन है, सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में या फिर एनक्वायर्ड ऑफ में। एनक्वायर्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, पूछताछ की, पूछा, आस्क्ड में या एनक्वायर्ड ऑफ में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी विल यू गो, डायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी वेदर और इफ आई वुड गो, और he enquired of me if or whether I would go। if या whether लगाएंगे हम किसकी जगह पे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके, और इसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे। रूल नंबर 2, रिमूव द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमास। इनको हटा देना है और इनके प्लेस पे क्या लगाने हैं, इनके प्लेस पे अगर आपका क्वेश्चन जो है, इन केस ऑफ क्वेश्चंस विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनाइट वर्ब और इट्स ऑक्सिलरीज, कोई आपके इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, कैन, मे, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इस तरह के वर्ड से आपका अगर क्वेश्चन शुरू होता है जिनका आंसर येस या नो हो सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन वर्ड से आपका शुरू होता है तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे अपनी मेन क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। मीन्स हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम वेदर या इफ लगाएंगे। और किस केस में लगाएंगे, अगर हमारा येस नो टाइप का आंसर बनता है, येस नो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें किसी हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी से, इस तरह के वर्ड से क्वेश्चन बिगिन हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, in case of interrogative sentences which begin with interrogative pronouns or adverbs like who, which, what, why, when, where, how, means अगर आपका WH वर्ड के साथ क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, who, which, what, why, when, where और how भी इसमें आता है। और एक और आपको बताऊं, जैसे आपका सेंटेंस है इन विच क्लास, क्वेश्चन हो सकता है इन विच क्लास डू यू रीड, या क्वेश्चन हो सकता है एट व्हाट टाइम डिड यू रीच देयर।
तुम किस टाइम वहाँ पहुँचे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये इन विच क्लास, ये पूरा आपका WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड ही बनेगा। एट वट टाइम में भी WH फैमिली का पूरा वर्ड एट वट टाइम बनेगा, इसको एज इट इज़ रखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा। ओके, यही रूल बता रही हूँ मैं आपको। WH क्वेश्चन वर्ड अगर आपके पास है तो हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, हम सेम वही WH वाला क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, चाहे वो सिंगल वर्ड है हु, विच, वट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, या फिर उसके साथ फ्रेज बनी हुई है कोई, इन विच क्लास, एट वट टाइम। तो इस तरह के वर्ड्स को सेम वही वर्ड यूज़ करके हम चेंज करेंगे। और इसके बाद आपने याद रखना है द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन क्या होता है? इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क वाला जो मार्क होता है। द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन दैट इज क्वेश्चन मार्क इज नेवर रिटेन्ड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, हटा दिया जाता है। एंड द सब्जेक्ट इज ब्रॉट बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वर्ब से पहले ही होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में वर्ब पहले यूज होती है, सब्जेक्ट बाद में। ओके, तो उसको सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आपकी वर्ब की बारी आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बाकी वर्ड्स आते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है सिंपल वाला। ओके, क्वेश्चन मार्क हटा देना है और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करके फिर हमने बाकी चेंजेस करने होते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव कौन से होते हैं? जो वर्ब से शुरू होते हैं, सबसे पहले वर्ब होती है। ओके, तो उनमें क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंटेंस की सेंस देखनी है, उसमें ऑर्डर दिया गया है या कमांड दी गई है, आदेश, रिक्वेस्ट की गई है या एडवाइस दी गई है, क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम सेड टू को चेंज करेंगे। कम टू द सेकेंड साइड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी प्लीज। ये आपके रिक्वेस्ट, पता चलता है कि ये रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है, प्लीज से शुरू हो रहा है। प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। डोंट हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ प्लीज से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट रूल, द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द इन्फिनिटिव मूड। इन्फिनिटिव मूड होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है बाय इंट्रोड्यूसिंग टू इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास जो है, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, उनको रिमूव करके टू और फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी। टू लगाना है, उसके बाद जो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है वही यूज होगी। सी द एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, क्या कहा उसने? गो आउट, जाओ यहाँ से। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही ऑर्डर्ड मी, ये ऑर्डर है ना, जाओ यहाँ से। ऑर्डर्ड मी और आगे टू लगाया और गो जो फर्स्ट फॉर्म थी सेम ये रखा, टू गो आउट। नोट, यहाँ पे स्पेशल नोट गिवन है, नोट देखिए आप। नोट दैट ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द वोकेटिव केस in the reported speech are turned into the personal object of the reporting verb. वोकेटिव केस क्या होते हैं? जब किसी का नाम लेके पुकारा जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अंकुर सिट स्टिल। उसने कहा अंकुर सीधे होके, शांत होके बैठो। अब अंकुर को कहा ना, तो ही सेड टू अंकुर के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। ही टोल्ड अंकुर to sit still. Okay, he told Ankur to sit still. Next one, number 3. In the sentences beginning with
लेट वाले सेंटेंसेस में द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू प्रोपोज्ड, रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड एटसेट्रा। अगर लेट वाला सेंटेंस है तो प्रोपोज्ड लिखेंगे सेड टू की जगह, या फिर रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ही proposed that they should go out for a walk. Fine. Remember, rules regarding the change of tense, personal pronouns etc. are the same as in assertive sentences. तो let वाले sentences में भी let के according said को हम proposed में change कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं इसमें बाकी rules वही लगेंगे। let वाले में should के साथ ओके प्रपोज किया कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, चलो हम घूमने जाएं, बाहर घूमने जाएं, तो उसने प्रपोज किया कि उन्हें बाहर घूमने जाना चाहिए। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन, rules for the conversion of exclamatory and optative sentences. exclamatory means जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है बट वो मे से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। वुड दैट से शुरू हो सकते हैं ओके, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। फाइन, दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो मे वाले सेंटेंसेस या फिर जो आपके एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड इन द केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इनटू विश्ड और प्रेड इन द केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर मे वाले सेंटेंस है, भगवान से प्रार्थना की गई है, तो उसमें विश्ड या प्रेड में चेंज होगा सेड टू, और बाकी सेंटेंसेस जिनमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है उनमें एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब एक्सक्लेम किया, लेकिन सेंस देखिए कि किस सेंस में किया। ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या विद जॉय, खुशी के मारे। ओके, he exclaimed with delight, he exclaimed with joy that they had won the match. ओके, exclaimed with delight और उसके बाद that लगा के फिर सेंटेंस को चेंज किया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखिए, इट इज गिवन he said alas it is a grievous loss, ये बहुत दुखद लॉस है, नुकसान है। ही एक्सक्लेम